हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जहां से आप लोग जानते ही हैं, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, मेरिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा ये मदद देते हैं। अगर यहाँ आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो लगभग 99% सिक्योरिटी हो जाती है कि आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो ठीक है, फिर चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान। तो 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो क्लास तो आप लोग ज़रूर देखना। और आज ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, एक लंबा समय हो गया, लगभग 2 हफ्ते होने को हैं। तो इस बीच थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हो गया था, मैं बिजी था। तो हम लोग इस जो ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ये जो पार्ट हैं, इसके जो 2 ऑलरेडी पार्ट आगे हैं, तो ये जो सीरीज हमारी है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखना आप लोग 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और मुझे मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए ये सीरीज मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पूरा करूँ, भले ये इसके पार्ट 6 बने, 6, 7, 8 पार्ट बने, जितने भी बनेंगे तो ये पार्ट भाई हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अब आप अभी से जो है डेली आप लोगों के लिए क्लासेज आएँ, है ना। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, और मुझे मालूम है कि आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे। तो और आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं। तो लगभग 10 से 14 दिन लगभग बीच में हमारे इतने हो गए हैं। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट 3। तो सबसे पहले आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत हम जानते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग। और ये पूछा जाता है यहाँ से कि इनकी जो सिद्धांत है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके कितने स्तर हैं। अगर देखो आपसे स्तर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 3 स्तर होते हैं, ठीक है। और उन स्तरों के ही उप स्तर आप लोग कह सकते हो, या ये कह सकते हैं, अगर पूछा जाएगा कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने स्टेजेज होते हैं, तो आप कहेंगे कि 6 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। स्तर आपसे पूछा जाता है तो 3 अवस्थाएं पूछी जाएंगी तो 7, ठीक है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? ये 3 स्तर होते हैं आपके, एक को बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, इंग्लिश में भी ध्यान रख लेना। 2 है, दूसरा जो लेवल है वो परंपरागत स्तर, और तीसरा जो स्तर है वो है उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये 3 स्तर हैं, और इन 3 स्तरों को ही इन्होंने सोपान या फिर लेवल्स, या कह सकते हो कि इन्होंने जो है वो अवस्थाओं में इनको बांटा है, ठीक है। यहाँ पर ये स्तर, ये सोपान आप लोग इन सोपानों यहाँ पर देखना, ठीक है। देखो, जैसे पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है, इसके दो उप स्तर हैं। वो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और बी है इसी की में अहंकार की अवस्था, ठीक। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है, पूर्व परंपरा किसके अंतर्गत आती है, पूर्व परंपरागत अवस्था, आप लोग जानेंगे, ठीक है। अगर कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, और उससे आप लोगों को ये थोड़ा ज्ञात हो रहा हो कि वो आज्ञा या दंड, आज्ञा से काम कर रहा है बच्चा, या उस दंड भय के मारे कार्य को कर रहा है, तो अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप जाएंगे सीधे पूर्व परंपरागत स्तर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो होती है, स्टेज होती है पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत, पूर्व परंपरागत जो स्टेज है इसके अंदर ही वो आता है करके, ठीक। और दूसरी है अहंकार की अवस्था, यानी कि खुद ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा यहाँ पर। तो ये भी आप लोग जान जाएंगे कि ये पूर्व परंपरागत अवस्था की जो है बात कर रहा है करके, ठीक। और दूसरा जो है ये परंपरागत अवस्था है, ये सेकेंड स्टेज है कोहलबर्ग की। इन्होंने जो पहली स्टेज दी पूर्व परंपरागत स्तर, ये लगभग 4 से 10 वर्ष ये समय पीरियड था। बच्चा 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष का बच्चा ये पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आएगा। परंपरागत में 10 से 13, और जो उत्तर परंपरागत स्तर है वो 13 से अधिक के बच्चे यहाँ आ जाएंगे, 13 से प्लस वाले, ठीक। तो सेकेंड में क्या है, प्रशंसा की अवस्था।
और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अगर कोई भी सामाजिक जो काम हो रहे हैं, अगर समाज के लिए कर रहा है, समाज से पुरस्कार पाने के लिए, समाज से प्रशंसा पाने के लिए, तो आप जान जाना कि ये बात कर रहा है परंपरागत अवस्था की। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना आप लोग, मैं जो चीज़ कह रहा हूँ तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, परंपरागत अवस्था, अगर प्रशंसा की बात आएगी क्वेश्चन में, अगर समाज को लेकर के, उसके अच्छे बुरे के लिए, है ना, तो यह इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो आप आएंगे परंपरागत अवस्था में। ठीक हो गया, 2 स्तर हो गए। तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर, सामाजिक समझौते की, समाज के साथ जब समझौते की बात आ जाएगी तो ये उत्तर परंपरागत की बात होगी। सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था होगी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जहाँ पर आ जाएंगे सार्वभौमिक, तो ये आ जाएगा आपका भाई उत्तर परंपरागत स्तर। खास तौर पर परंपरागत अवस्था से आप लोगों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर समाज में घुलने मिलने, समाज से प्रशंसा पाने, समाज से पुरस्कार पाने की बात होती है। समाज में अच्छे बने रहने के लिए, अच्छे बुरे का ज्ञान जब होता है, तो ये परंपरागत ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान देना। तो ये हो गया भाई कोहलबर्ग, ठीक है यहाँ, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं सेकेंड जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो है हावर्ड गार्डनर। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत इनका बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ये क्वेश्चन तो पहले यही बन जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है, एक देखो बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, एक होता है बहु कारक सिद्धांत या बहुतत्व आ जाता है। तो आप ध्यान देना, बहुकारक या बहुतत्व पूछेगा तो कारक मैंने बताया था, कारक थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक, ठीक, थॉर्नडाइक बहुकारक, तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया, बहुतत्व या बहुकारक एक ही है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, बहुकारक थॉर्नडाइक, को आता है जिन्हें कारक को, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखना। देखो इन्होंने जो अपने इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत जो मॉडल दिया, इसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी गार्डनर महोदय ने। कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 9, 2 तो बाद में जोड़े थे। इसमें देखो शाब्दिक भाषाई बुद्धि आ जाता है, तार्किक गणितीय बुद्धि आ जाता है, स्थानिक आ जाता है, शारीरिक आता है, संगीतात्मक बुद्धि आती है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, एक स्वयं के बारे में, एक बाहर समाज के बारे में या दूसरे के बारे में, और प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी। इसमें आप लोग देखो, एक तो अंतः बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक, इन दोनों को तो आप जानते ही हो, ये कि इसमें ना क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से गार्डनर के बुद्धि के प्रकार में से नहीं आता, कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना, इसमें अस्तित्ववादी बुद्धि का जिक्र इन्होंने किया है, 2000 में इसको जोड़ा गया था, 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा था। तो ये आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना कि अस्तित्ववादी बुद्धि का प्रकार इन्होंने बताया है गार्डनर ने। निम्नलिखित में से गार्डनर के बुद्धि के प्रकार में से सम्मिलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, और उसमें से आप लोग एलिमिनेट कर लेंगे कि अस्तित्ववादी है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे रखेंगे जरूर, अस्तित्ववादी, प्रकृतिवाद, अंतः या अंतर में से, या संगीतात्मक। ध्यान रखना, संगीतात्मक बुद्धि इनका प्रकार है, अस्तित्ववादी है, प्रकृतिवादी है, अंतः अंतर ये तो आप जानते ही हैं, शारीरिक की बात आ जाएगी, स्थानिक की बात आ जाएगी, तो स्थानिक को भी ध्यान रख लेना, तार्किक ये तो जानते हो, गणितीय बुद्धि आ जाएगा, तो आप जान जाना, शाब्दिक, ठीक। तो ये 9 प्रकार हैं, ध्यान रखना, इनके अलावा कोई और प्रकार दे देगा और आप जान जाना कि ये प्रकार गार्डनर का नहीं है, क्योंकि ये 9 है, ठीक। चलिए फिर, अच्छा, इसमें से देखो बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि निम्न में से इस कोई भी बुद्धि, जैसे क और ख सिद्धांत, निम्न में से बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिए या किसने दिया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ध्यान देना कि बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है वो बीने, सबसे पहले बीने, तो बीने एक तत्व हो गया। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, इसमें जी कारक और
एस कारक, जो जी कारक था वो वंशानुक्रम से संबंधित, ध्यान रखना, ये बुद्धि का 95% बताया इन्होंने जी कारक होता है, और एस कारक ये 5% हो जाए, ये उपार्जित हो जाए, यानी कि अर्जित किया जाता है, ये वातावरणीय कारक कह सकते हो। तो ये जी और एस कारक के लिए इन्होंने एक मॉडल इसमें बताया, द्वितत्व सिद्धांत में इन्होंने जी और एस फैक्टर ये बताए थे। स्पीयरमैन, ध्यान रखना, द्वितत्व, और इन्होंने इसी में सुधार करके फिर त्रितत्व सिद्धांत को भी लाए स्पीयरमैन, इसके प्रवर्तक वही हैं स्पीयरमैन। और ये जी एस जी, ये 3 कारक सिद्धांत हो जाते हैं, ये जी और एस, इन दोनों से ही मिल करके, ये जी है ये एस है, इन दोनों से ही मिल करके जो मिडिल, जो बीच वाला है, इसको उन्होंने फिर क्या बोला, जी, ठीक, ये, तो ये त्रिकारक भी ये स्पीयरमैन से ही संबंधित है। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखो, एक तो बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, अब बहुबुद्धि हमने बता दिया कि ये गार्डनर हैं, और बहुकारक, एक बहुकारक सिद्धांत होता है, कारक थॉर्नडाइक या तत्व एक ही बात है, थॉर्नडाइक, ठीक है, ये बहुकारक थॉर्नडाइक हैं। और अब समूह तत्व की बात आएगी तो ये थर्स्टन है, ठीक है, समूह, मैंने ये बुद्धि के ये सिद्धांत बहुत अच्छे से रिलेट करके आपको याद कराए हुए हैं, है ना, कि कैसे इनको मालूम रखेंगे करके। समूह, समूह थर्स्टन, समूह में क्रिकेट खेला जा रहा है आजकल, जैसे विश्व कप हो रहा है, तो ये समूह में, उसमें कई खिलाड़ी होते हैं, तो समूह में खेलते हैं क्रिकेट, और थर्स्टन, थर्ड अंपायर भी उसी में होता है, ठीक है, समूह थर्स्टन, याद रख लेना। बहुतत्व, बहुकारक, बहुतत्व, तो ये थॉर्नडाइक, ये आपने जान लिया, ये इसको बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें याद रख लेना, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं, ये 7 मानसिक योग्यताएं भी बताई हैं, ठीक है। जैसे अभी देखोगे कि बुद्धि के मॉडल, जो गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी या मॉडल सिद्धांत आता है, उसमें उन्होंने 120 कोष बताए थे कि उस मॉडल में जो है कुल 120 कोष होते हैं करके ना। तो ऐसे ही आपको बालू का सिद्धांत, ये 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं समूह तत्व सिद्धांत में भी ध्यान रखना, ठीक। हाँ, 180 सॉरी, ठीक है, गिलफोर्ड ने 180 सिद्धांत, ये जो गिलफोर्ड, इनका जो त्रिआयामी भी बोलते हैं, 3D त्रिआयामी या त्रि मॉडल बोल सकते हो, या इसको सबसे ज़्यादा इसको नाम से जाना जाता है बुद्धि का संरचना सिद्धांत, इसको यहाँ पर लिख लेना, बुद्धि का संरचना सिद्धांत, ठीक, संरचना सिद्धांत, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। इसमें इन्होंने जो 3D मॉडल शायद होगा भी यहाँ, ठीक, यहाँ इसके बाद गिलफोर्ड ही है, हाँ ये है 3D, ठीक, ये इसमें देखो, 1 2 3 4, तो ये 4, और 1 2 3 4 5, एक साइड से फिर 5, और एक साइड से 1 2 3 4 5 6, एक साइड 6 होते हैं, तो ये 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, तो 4 5 जा 20, और 20 गुणा 6 कितने होते हैं, 120 होने चाहिए, आई थिंक 120, मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा इन्होंने 180 लिखा है यहाँ, ठीक, तो ये 180 नहीं 120 होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, इसको क्लियर कर लेना आप लोग, 120, क्योंकि 4 गुणा 5 गुणा 6 होता है ना, ये होते हैं बीमाएँ, इनके कोष होते हैं, 4 × 5 × 6 होता है, तो ये 120 ही होता है, ठीक, 120 खाने। तो ये कितने, इसमें पूछा जाता है कि बुद्धि के 3D सिद्धांत में या फिर बुद्धि के संरचना सिद्धांत में कुल कितने कोष होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल कितने कोष होते हैं, तो आप कहेंगे 4 गुणा 5 गुणा 6, यानी कि 120 कोष होते हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए, बुद्धि का ब्लूम सिद्धांत, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये तो जानते हैं आप लोग, ब्लूम आश्चर्यजनक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। क और ख सिद्धांत, बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया, क एवं ख सिद्धांत ये है, क है ख है, ऐसे मैंने आपको याद कराया हुआ था ये, ठीक है, याद किया, ये ध्यान, ये चीज़ें कुछ कैसे हम चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत कुछ माइंड ने चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, तो ये याद से
इसको मैं कहूँगा कि ध्यान रखना। पदानुक्रमित सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत बर्ट तथा वर्नन ये इसके प्रतिपादक हैं पदानुक्रमित सिद्धांत के। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया, इसको याद रख लेंगे। बुद्धि का मान मणि भी, इसको ये थोड़ा सा इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ये मणि भी या नहीं होना चाहिए, ठीक। कैटल और हॉर्न तरली होना चाहिए कुछ ऐसे, है ना, तरली होना चाहिए आई थिंक, शायद कैटल और हॉर्न ने, ठीक है, ये तरली होना चाहिए। बुद्धि का तरल सिद्धांत दिया ना कैटल और हॉर्न ने, तरल बुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। हाँ, ये बुद्धि इसमें दो प्रकार बताए इन्होंने, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है और जो ठोस बुद्धि होती है वो उपार्जित यानी कि अर्जित की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का जो कैटल और हॉर्न ने जो बुद्धि के प्रकार बताया है, इसमें से जो तरल बुद्धि प्रकार है ये किससे संबंधित है, जन्मजात से, अर्जित गुणों से, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, तरल जो होता है वो जन्मजात और ठोस जो होता है उपार्जित। ठोस कोई चीज़ को देख के, यानी कि ऐसे कुछ रिलेट कर लेना, ठीक है। चलिए, संकाय सिद्धांत, ये रीड, इसको भी याद रख लेना, संकाय सिद्धांत रीड इसके प्रतिपादक हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये आ गया ना गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, 9 प्रकार बताए हैं इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत। तो अब देखते हैं जेपी गिलफर्ड, इनका त्रिविमीय सिद्धांत, और इसको सबसे ज़्यादा जो जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत। गिलफर्ड, ठीक है, गिल्लियाँ 3D, 3 होती ना गिल्लियाँ, गिलफर्ड, ठीक है, 3 गिल्लियाँ गिलफर्ड, ऐसे याद रख लेना, 3D। है बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत भी बोलते हैं। 3D थ्योरी, ये 3D से आप लोग ध्यान रखना, बीमाएँ। और विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, ऐसे भी इस नाम से भी जानते हैं। बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, तो इनका ये फेमस नाम है इसमें, ठीक। ये हैं गिलफोर्ड महोदय। ये देखिए इनका ये त्रिआयामी मॉडल कैसा है, ये आप लोग जान गए। अब देखते हैं, ठीक। हाँ, तो इतना ध्यान रखना आपने कि जो गिलफर्ड हैं इन्होंने बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत दिया, इसी को हम लोग त्रिआयामी या त्रिमॉडल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये गिलफर्ड हैं ये कहाँ के निवासी थे, अगर पूछा जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन का अगर कभी कभार बन गया तो। ये अमेरिका के थे गिलफोर्ड, ठीक है। 3 आयाम बताए थे इन्होंने, 3 आयाम कौन कौन से, विषय वस्तु कंटेंट, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद, ये 3 इनके क्या थे विषय, ये 3 आयाम बताए थे इन्होंने, ठीक है। और इसमें कुल कितने कोष होते हैं, 120 कोष, ये याद रख लेना, 4 गुणा 5 गुणा 6, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना इन चीज़ों को, ठीक। चलिए, अब हैं अल्बर्ट बंडूरा महोदय हैं। जन्म इनका कनाडा में होता है। अब थोड़ा ब्रिटेन या अमेरिका से अलग हटके ये मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये इनको ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है ऐसा भी, वैसे ज़्यादा चांसेस तो होते नहीं हैं, लेकिन बंडूरा जो हैं वो कनाडा के हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एक देखो, एक आपने सुना होगा, अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कुछ सामाजिक का ऐसा नाम आता है तो हमारे जहन में, एक दिमाग में, मस्तिष्क में एक नाम आता है वाइगोस्की का, है ना, वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो भाषा से ज़्यादातर संबंधित, तो वो था सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत है उनका वो, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये आपको बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है, अल्बर्ट बंडूरा वाला। इनके सिद्धांत के अन्य नाम से भी पूछा जा सकता है कि
अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत किसने दिया, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत किसने दिया, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो ये इनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कुछ ये अन्य नाम हैं। इन अन्य नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार एलटी के पेपर में एक क्वेश्चन बना था कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक की जो एसआर थ्योरी है उसी को संबंधवाद सिद्धांत से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि ये सिद्धांत कहता है कि जो बच्चा है वो दूसरों के व्यवहार को देख करके उनसे सीखता है, और इसी कारण इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि दूसरों को देख के उनके जैसा, उनके अनुरूप व्यवहार करता है बच्चा, और उनको अपने जीवन में उतारने का वो प्रयास करता है, और ऐसा व्यवहार सीखता है बच्चा कि जो समाज के द्वारा वो स्वीकृत हो। यानी कि समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार होते हैं उनको धारण करता है बच्चा, और जो अमान्य व्यवहार होते हैं उनको त्यागता भी है। तो ये इसी कारण इसको नाम देते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कि जो स्वीकृत व्यवहार है उसको धारण करे बच्चा, और जो त्यागने योग्य जो व्यवहार है, जो अमान्य व्यवहार, उसको धारण ना करे, उसको त्यागे। यानी ठीक है। तो इनकी सिद्धांत में इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक बालक पर, वो बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक बालक को एक 3 तरह की एक मूवी दिखाई थी। पहली जो मूवी दिखाई थी उसमें वो मूवी थी आपकी, वो सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, और जिसे देख करके बालक भी वो बेबी डॉल के साथ वो सामाजिक व्यवहार दर्शाता है, वो दिखाता है। और जो दूसरी मूवी दिखाई इन्होंने, जो सेकेंड मूवी दिखाई थी, वो प्रेम पर आधारित थी, और उसे देख करके जो बच्चा है वो डॉल के साथ, जो बेबी डॉल है उसके साथ प्रेम दिखाता है, स्नेह प्रकट करता है, उसे सहलाता है। तो इस प्रकार से दूसरी मूवी थी। और जो तीसरी जो मूवी दिखाई थी इन्होंने, वो हिंसात्मक दृश्य पर आधारित थी, हिंसात्मक दृश्य युक्त थी वो, और उसे देख करके बालक जो है वो गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि उनको क्या सीखना है, या क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसका कोई उनको पता नहीं होता है। और उनके सामने बंडूरा कहते हैं कि बच्चों के सामने जैसा हम लोग व्यवहार करेंगे, जैसा आदर्श व्यवहार उनके सामने प्रकट करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही मॉडल, वैसा ही प्रतिमान जो है वो खुद प्रस्तुत करेंगे बच्चे। ठीक, इसीलिए इसको अनुकरणात्मक सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, प्रेक्षण, प्रतिमान मॉडल भी, इसको मॉडल अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रतिमान। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा सा जो प्रयोग था वो प्रयोग इसलिए बताया कि इसके साथ साथ अगर इसके अन्य नाम से अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको ये स्टोरी थोड़ा सा जो है उनसे संबंधित करके उसको आप लोग जोड़ पाएँ कि ये बंडूरा का सिद्धांत है करके। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेजेज ऑफ लर्निंग देख सकते हैं। अटेंशन, अवधान, सेकेंड है धारण, तीसरा है पुनरुत्पादन, और डी है अभिप्रेरणा। इनसे क्वेश्चन कभी बन जाता है ना कि इनमें से कौन सा बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग नहीं है करके। तो आप लोग ध्यान देना, अवधान, धारण, पुनः उत्पादन, अभिप्रेरणा, ये 4 इनके क्या हैं, स्टेजेज ऑफ लर्निंग। ये स्टेजेज ऑफ लर्निंग है इसके। ठीक, चलिए, तो अब ये कुछ क्वेश्चन हैं भाई, अंत में 2-4 कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को पूरा ये मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर ये डिटेल्ड में आपको बताने होंगे तो मैं कोशिश करूँगा बाद में फिर कि कुछ डिटेल्ड में भी बता दें। और जहाँ मुझे लग रहा है ना यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कुछ क्लासेज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दे दी जाए समय समय पर। और मैं ज़्यादा कोशिश तो करता हूँ कि वीडियो आए कंटिन्यू। ठीक है, अगर आपको ना डिटेल्ड में अगर क्लासेज पूरी करनी है, जो सिस्टमेटिक तरीके से जो सिलेबस आपका है एलटी का, वो पूरा सिलेबस आप लोगों को डिटेल्ड में क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, वो आप लोग 8476084674 पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ तो फिर कॉल या तो लगेगा नहीं, या फिर कॉल आपकी कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करना। आप
हमारा जो LT का बैच है, LT के बैच से जुड़ सकते हैं आप। जो पेड बैच है उसमें नाम मात्र उसकी फीस है, ठीक है। और थोड़ा बहुत भाई होता है, हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस डेली वाइज लेनी होती हैं, या फिर बहुत जो है बिजी शेड्यूल से कुछ अच्छा कुछ काम जो है सिस्टमेटिक तरीके से समय पर करना होता है। तो फिर कुछ हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि अच्छे से क्लासेज कंटिन्यू कर पाएँ करके, ठीक है। तो ये पेड क्लास है, उसके साथ साथ आप लोग को नोट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे आपको। बहुत अच्छे बेहतरीन मॉक टेस्ट भी हैं, आप लोगों का आकलन भी वहाँ पर हो जाएगा, और बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लासेस हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में जो भी कुछ नयापन मुझे लगता है तो वहाँ पर फिर से क्लासेस होती रहती हैं, ठीक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, या पुरस्कार द्वारा सीखना। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है ना, क्वेश्चन देखो, और किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ना ये एक जो महत्वपूर्ण जो सीरीज है आपकी, जो प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक ये जो सीरीज है उनके कार्य, इसको लेकर जो सीरीज है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि ये इस वैज्ञानिक ने इसने क्या कहा, या ये किसने कहा है, इस टाइप से करके। अगर इन वैज्ञानिकों को थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर हम जान लें, इनके कार्य के बारे में जान लें, तो जाहिर सी बात है ये कहीं से भी क्वेश्चन फिर छूटना नहीं है। यहाँ से लगभग 50% तो यहीं से कवर हो जाते हैं कि इस वैज्ञानिक ने ये कहा, इसने ये दिया, वो किसने दिया, ये किसने किया। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं 50% लगभग। तो लगभग 6 से 7 अगर हमारी क्लासेज ऐसी आ जाएंगी तो उसमें बहुत कुछ कवर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको भी कहा जाता है, क्या प्रतिमानीकरण इनके द्वारा सीखते हैं, क्या कहा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है निरीक्षणात्मक अधिगम, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभ्यास द्वारा सीखना नहीं भाई, अंतर्दृष्टि नहीं, उसका द्वारा नहीं, निरीक्षणात्मक अल्बर्ट बंडूरा की बात हो रही है, पहले तो ऐसी से जान लें हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है। 4 प्रक्रियाएं इससे हम देखा है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। तो उसमें स्वचिंतन होता था क्या, प्रतिधारण या पुनरावृत्ति, या फिर सार को दोहराना। स्वचिंतन तो ऐसी बात नहीं थी। अब देखो सार को दोहराना जैसा भी कुछ नहीं था, पुनरावृत्ति भी ऐसा भी कुछ नहीं होता। प्रतिधारण की बात की थी भाई, धारण की, देखो धारण की बात की हमने, रिटेंशन, अवधान, अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। तो ये 4 उनके लर्निंग के स्टेजेस थे। तो इसी में से हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सी प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। तो ये प्रतिधारण, इनकी धारण या प्रतिधारण एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन कोहल वर्ग से है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है। बहुत अच्छे से जाना हमने भाई कोहल वर्ग को। मैंने कहा आप लोगों से कि सामाजिक मानदंडों के अनुसार या नियमों के अनुसार बच्चा सही गलत करना चाह रहा होता है, अगर समाज के अनुरूप करना चाह रहा है ना, या समाज के नियमों के अकॉर्डिंग, तो वो समाज की बात आएगी तो परंपरागत स्तर। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया भी, ये जानते भी होंगे आप लोग। तो ये नैतिकता का परंपरागत स्तर है। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंध कौशल। तो हावर्ड गार्डनर तो ये तो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, बहुत से जो विलक्षण जो योग्यताएं होती हैं उनकी बात ये करता है भाई, बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो ये सी ऑप्शन में दिख रहा है कि व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गिलफर्ड के बुद्धि के मॉडल में कुल कितने कोष बनते हैं। 80, 110, 120 या फिर 150। ये तो हम जान ही गए, 4 गुणा 5 गुणा 6, तो 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 120। कहाँ है भाई 120, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे,
चलिए, तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देना कि कैसी लगी आप लोगों को, आप लोगों के लिए क्लास। और जैसी भी लगी हो, मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाली हैं और हो रही हैं। और जितनी भी क्लासेज हो गई हैं, आप लोग ज़रूर उन क्लासों को एक एक करके सीक्वेंस में ही या फिर कैसे भी आप लोगों को उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए, कोशिश कीजिए, उसके नोट्स भी बनाएं साथ साथ में। और जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन के रूप प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे भी वो मॉक टेस्ट हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एमसीक्यूज़ हो, कैसे भी आए तो एमसीक्यूज़ भी आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। और साथ ही साथ जब भी ये क्लासेज आपकी आती हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करें, नोट्स बनाएं। और लास्ट तो यही है कि भाई फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और करेंगे भी। और वैकेंसीज आप लोगों को मालूम है, इसकी वैकेंसीज आ जानी है 10 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल का संयुक्त रूप से वैकेंसीज आ रही हैं और बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसीज हैं। एसएसटी वाले अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, मुझे कॉल भी आ रही थी कि एसएसटी में पद आते हैं या नहीं आएंगे। तो इस बार एसएसटी में बहुत अच्छे पद हैं, सबसे ज़्यादा पद हैं एसएसटी में ही। तो ये आप लोग भी तैयारी करते रहिए, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और आज पहली नवरात्रि भी है, तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठीक है, ये त्यौहार आते हैं तो सेलिब्रेट करना चाहिए। तो और साथ साथ में थोड़ा बहुत जो चीज़, जो लक्ष्य के लिए जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लगे रहना है। ठीक, तो थैंक यू, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।